आज के इस वीडियो के माध्यम से पालक की वैज्ञानिक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए, कौन सी किस्म का चुनाव करना चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए एवं स्प्रे शेड्यूल, कीट नियंत्रण के साथ साथ लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के बारे में A to Z जानकारी बताने वाले हैं किसान भाइयों। इसके साथ साथ आप कैसे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लगाने का अनुकूल समय के बारे में। तो यदि आप पालक की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे अनुकूल समय गर्मियों में सितंबर से दिसंबर के मध्य और जायद में फरवरी मार्च, बरसात के लिए जून से जुलाई के मध्य आपको बुआई कर देनी चाहिए पालक की किसान भाइयों। तो ये सबसे अनुकूल समय होता है, इस समय बुआई जरूर करें। और यदि आप बरसात में लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो बारिश हो रही है बारिश से पहले आपकी बुआई हो जाए। जलवायु एवं तापमान की बात करें तो पालक की खेती के लिए मिनिमम 15-16 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान चल जाता है। भूमि एवं खेत की तैयारी की बात करें तो उपयुक्त भूमि काली मिट्टी, काली दोमट, पीली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी जिसका pH मान 5.5 से 7.5 के मध्य हो चल जाती है किसान भाइयों। तो 1 से 2 बार आप साधारण जुताई करें, पाटर लगाकर खेत को समतल कर लें। भूमि यदि एल्कलाइन है तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिप्सम को खेत की तैयारी के समय मिला दें, जिससे भूमि का pH मान बैलेंस हो जाए किसान भाइयों। गोबर की खाद 2 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खेत की तैयारी करते समय मिला देना है। पाटर लगाकर खेत को समतल बना देना चाहिए। उन्नतशील किस्मों की बात करें यदि तो पालक की खेती यदि हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो हजारों वैरायटी हैं, लेकिन हम आपको उन्हीं वैरायटियों के बारे में बताएंगे जो आज के समय में सबसे अच्छा उत्पादन दे रही हैं। तो नंबर 1 पर हमारी जो वैरायटी है वो है नामधारी की NS 1479 और श्रीराम की ग्रीन बॉर्डर, इंडम कोलकाता सरपान सीड्स की स्पाइनेज 11 और सेमनिस की पुणे ग्रीन वैरायटियों का आप चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपके क्षेत्र, जलवायु, मौसम के अनुसार जो सबसे बेहतरीन उत्पादन दे उस किस्म का हमेशा आपको चुनाव करना चाहिए। अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं और बात करते हैं बीज दर की। तो प्रति एकड़ पालक की खेती यदि आप कर रहे हैं तो हाइब्रिड बीज आपको 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लगने वाला है किसान भाइयों। बीज को हमेशा बीज उपचार करके बोना चाहिए। बीज उपचार करने के लिए आप कार्बेंडाजिम, बॉबिस्टीन या फिर आप CM 75% लेके आप 1 किलोग्राम बीजों को आप 5 ग्राम केमिकल के साथ, कार्बेंडाजिम के साथ आप उपचारित करें। इससे जो फंगस जनित बीमारियां आती हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं किसान भाइयों। तो बीज उपचार करके आपको बुआई करनी चाहिए। पालक की खेती यदि आप बेड विधि से करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसलिए पालक की खेती बेड विधि से करें। इसके लिए आप बेड राइजर या बेड मेकर से आप सबसे पहले बेड तैयार करें और बेड के ऊपर आप पालक की बीजों की बुआई करें। तो इसके लिए जो बेड से बेड की दूरी है वो 2.5 फीट रखनी चाहिए और बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। 16 mm की इनलाइन ड्रिप का उपयोग करें और मल्चिंग भी आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। इससे क्या होगा कि उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप पालक के बीजों की बुआई करें तो आप एक ड्रिप लाइन लगा लें। बेसल डोज का जरूर उपयोग करें, इससे आपकी जो फसल है वो हरी भरी रहेगी, एकदम बढ़िया पैदावार होती है, स्वस्थ फसल तैयार होती है। तो बेसल डोज के लिए आपको SSP 50 किलोग्राम और MOP 20 किलोग्राम, DAP 50 किलोग्राम, रीजेंट दानेदार 5 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली बेड विधि से आप दीजिए। जब आप बेड तैयार करते हैं तब देना है। और साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो साधारण तरीके से आप जब खेत की तैयारी करें तब आप दे सकते हैं किसान भाइयों। तो बेड विधि से खेती करने में आपको उत्पादन पर काफ़ी अनुकूल और अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, इसलिए बेड विधि से ही आप बुआई करें। सोइंग एवं प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो पालक की खेती यदि आप कर रहे हैं तो आपको एक बेड पर 6 से 8 लाइनों में बुआई करनी चाहिए किसान भाइयों। जो आपने बेड बनाई थी उसमें 6 से 8 लाइनें यदि आप पालक की बना देते हैं और बुआई कर देते हैं तो भी आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए प्लांट डिस्टेंस आपको पौधे से पौधे की दूरी 2 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 4 सेंटीमीटर, पौधे की गहराई 2 सेंटीमीटर और एक बेड पर 6 से 8 लाइनों की बुआई आपको करना है। पौधे की गहराई 2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो अंकुरण है वो नहीं होगा प्रॉपर मात्रा में और आपको
नुकसान भी हो सकता है किसान भाइयों। इसलिए आपको 2 सेंटीमीटर पर ही बुआई करना है। इसके बाद बात करते हैं पालक की खेती यदि आप कर रहे हैं तो आजकल मशीनरी विधि से भी बुआई करने लगे हैं हमारे किसान भाई, सीड्रिल मेथड से करने लगे हैं। बड़े स्तर पर यदि पालक की खेती कर रहे हैं तो आप मशीनरी विधि से भी बुआई कर सकते हैं। सिंचाई की बात करें यदि तो पालक की खेती कम दिनों की होती है तो उसमें ज़्यादा सिंचाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई कर रहे हैं तो 7 से 8 दिनों का अंतराल रखना चाहिए। वहीं यदि आप ड्रिप विधि से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना है। आपको 2 घंटे के लिए प्रतिदिन ड्रिप चलानी चाहिए। यदि 2 घंटे आप ड्रिप चला देते हैं तो इतने में पर्याप्त पानी फसल को मिल जाता है और हमारी फसल हरी भरी एवं स्वस्थ रहती है। बात करते हैं अगले टॉपिक की और बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो पालक की खेती यदि आप कर रहे हैं तो हमेशा निराई गुड़ाई करके ही खरपतवारों का कंट्रोल करें। किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। खेत को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। इसके बाद बात करते हैं पालक पर स्प्रे शेड्यूल के बारे में। तो इनसे पहले जानना जरूरी है कि कौन से कीट एवं बीमारियां आती हैं। तो कीटों की बात करें तो एफिड जैसे हरी इल्ली, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, बॉलवर्म, सेमी लूपर, व्हाइट ग्रब आदि कीट आते हैं। बीमारियों की बात करें तो रूट रॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, ये बीमारियां प्रमुख रूप से आती हैं किसान भाइयों। ज़्यादा बीमारियां नहीं आती हैं, फिर भी यदि बीमारियों का प्रकोप है तो ही स्प्रे अपनाना है। तो इसके लिए एक ही बार आपको स्प्रे शेड्यूल अपनाना है। फर्स्ट स्प्रे 30 से 35 दिन के आसपास यूपीएल की लांसर गोल्ड 40 ग्राम और बायर की एंट्राकोल 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। इसके बाद बात करते हैं पालक पर खाद शेड्यूल के बारे में। तो आपको एक ही बार खाद देनी है क्योंकि पालक की फसल आपकी 35 से 40 दिन में निकल जाती है, तो इसलिए एक ही खाद की ज़रूरत पड़ती है। एक ही बार आपको पालक की फसल में खाद देना है। तो 30 से 35 दिन की जब फसल हो तो यूरिया खाद 30 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम और सल्फर 90% WDG वाला 3 किलोग्राम आपको देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों लाइफ साइकिल के ऊपर। तो पालक की फसल ज़्यादा दिनों की नहीं होती है, 60 से 80 दिन के आसपास इसकी लाइफ साइकिल होती है और इतने दिन में उत्पादन हमें देकर ख़त्म हो जाती है। बाज़ार भाव की बात करें तो बाज़ार भाव निर्भर करता है मौसम सीजन के ऊपर। तो कभी कभी बाज़ार भाव ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। तो इसलिए हम एक औसत एवरेज बाज़ार भाव की बात करें तो 10 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक देखने को मिलता है। लागत की बात करें तो पालक की फसल में 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ लागत लगती है, कोई ज़्यादा लागत नहीं लगती है किसान भाइयों। इसके बाद बात करें यदि उत्पादन की तो उत्पादन पालक की फसल से 60 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ हमें आसानी से मिल जाता है। और इस प्रकार से अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो हमें जो नेट प्रॉफिट है वो निर्भर करता है कीमतों पर। उतार चढ़ाव आता है कीमतों में तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कम ज़्यादा होता है। एवरेज मान के चलें कि 15 रुपये का रेट मिला तो 1500 रुपये क्विंटल और 65 क्विंटल हम उत्पादन मान के चलते हैं तो 97,500 की हमारी फसल हुई। अब उसमें से लागत 12,000 माइनस कर देंगे तो 85,000 रुपये हमें शुद्ध मुनाफा मिला किसान भाइयों। तो हमारा जो पालक की फसल से नेट प्रॉफिट हुआ 1 एकड़ से वो लगभग 85,000 रुपये के आसपास मिल जाता है किसान भाइयों। तो पालक की खेती करके आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेती है पालक की फसल। और यदि आप बड़े स्तर पर खेती कर रहे हैं, 2 एकड़ 3 एकड़ में पालक की खेती कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन सी वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं किसान भाइयों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।